दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें हम डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज के लिए एज लिमिट क्या है, इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है एज के अंदर वो कहाँ पे क्या दिया गया है, इसके अलावा और भी जितनी भी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हों क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एग्जीक्यूटिव यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एडवर्टाइज कब की गई है ये वैकेंसीज, तो आप देख सकते हैं आज की डेट लिखी हुई है 15 जून 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 जून 2023 से भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जो लास्ट डेट है वो रहेगी 15 जुलाई 2023। और रिटन एग्जामिनेशन की डेट भी पहले से ही अनाउंस कर दी है इन्होंने, जो है 20 अगस्त 2023। यानी जुलाई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब लास्ट डेट 15 जुलाई है और अगस्त 20 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। टेंटेटिवली डेट है, लेकिन मतलब पेपर हो जाएगा, आप टेंशन मत ले, है ना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही टेंटेटिव डेट डिक्लेयर करी थी जो एएसआई की वैकेंसीज आई थी, फिर बाद में उसी डेट को ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो 20 अगस्त आप मान के चलिए कि हाँ इसी दिन हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 44 टोटल वैकेंसीज हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो आपको कन्फ्यूज करेगी, जो लिखा हुआ है टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। ये अभी फिलहाल टेम्प्रेरी बेस पे है, लेकिन आप टेंशन मत ले, परमानेंट जल्दी ही कर दिया जाता है, ठीक है। यानी शुरू में टेम्प्रेरी बेसिस पे ही ये भर्ती करते हैं, बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इतनी अच्छी खासी सैलरी पाने वाले कैसे ही मतलब उसमें वर्क नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है या कुछ भी आपको ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो आप ड्यूटी क्यों नहीं करोगे यार। नहीं करोगे तो कोई भी डिपार्टमेंट तो आपको वहाँ से बाहर तो कर ही देगा, है ना। उसके बाद अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो 29,200 से लेकर के 52,300 तक आपका लेवल 5 का जो पे है वो मिलने वाला है। आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। चंडीगढ़ पुलिस मतलब नाम से ही आपको पता है कि सैलरी कितनी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे वहीं बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से भर सकते हो और कब तक चलेंगे, तो ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 21 जून से। अगर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट की बात करें कि कौन सी कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल एक्स सर्विसमैन में कितनी कितनी वैकेंसीज डिवाइड की गई हैं, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस। तो अगर मेल की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 11 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 4, एससी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 3। टोटल हो गई आपकी 23 वैकेंसीज मेल के लिए, ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 9 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल हो गई आपकी 16 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन की वहीं पे बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, और ऐसे करके टोटल वैकेंसी हो गई 5। तो ऐसे हर एक कैटेगरीज को मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, तो वो 44 हो गई। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी दी हुई है। चलिए, उसके बाद एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं एज को लेकर के। तो एज काउंट कब से होगी? 15 जून 2023 से, यानी आज से, जब से ये वैकेंसी जारी हुई है, यानी एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज काउंट होगी या कितनी एज होगी मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल तक, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर वहीं पे ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 18 से 28 साल यानी 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन दे दिया ओबीसी कैटेगरी को। और एससी कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल तक की आयु रखी गई है, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे मिनिमम एज ऑफ 45 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन। और ये भी देखो कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट कौन सी आपकी आज की, जब ये एडवर्टाइज हुई है वैकेंसीज, तो 15 जून 2023 को मैक्सिमम एज पे 45 साल तक की जो छूट है वो दी गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए,
जो मेन पॉइंट है उन्हीं पे हम बात करेंगे, बाकी फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ भी सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर ही दिया है। और अगर आप में से भी किसी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर मिलती रहती हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए कंप्यूटर स्किल, यानी एक कंप्यूटर का CCC 80 आवर्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 80 आवर्स का 80 घंटे का CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। चंडीगढ़ पुलिस में भी है, कांस्टेबल में भी और ASI में भी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। हालांकि ये लिख रखा है ड्राइविंग स्किल फॉर मेल कैंडिडेट्स, और यहाँ पे लिख भी रखा है पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, ठीक है। तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस तो आपके पास मिनिमम होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा है, सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी LMV, यानी 4 व्हीलर्स आप कम से कम चला पाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 800 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जाम्प्टेड है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और एग्ज़ाम जो है और सिलेबस किस हिसाब से क्या रहने वाले हैं Tier 1 और 2 एग्जामिनेशन। अगर यहीं पे Tier 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, और Tier 2 एग्जामिनेशन है वो भी 50 नंबर का होगा। Tier 1 और Tier 2 में क्या डिफरेंस रहेगा और मतलब कितनी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये तो पता चल ही गया कि Tier 1 एग्जामिनेशन है, ये आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा 50 नंबर का, ठीक है। 50 ही क्वेश्चंस रहेंगे, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यानी 0.25। अब सिलेबस देख लो यहाँ पे, जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स, IT नॉलेज, IQ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एथिक्स, इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे Tier 1 में, ठीक है। उसके बाद आपका Tier 2 एग्जामिनेशन होगा उसी ही दिन। तो देखिए यहाँ पे Tier जो 2 एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर लैंग्वेज ऐसे, यानी ऐसे होगा हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में 30 नंबर का, और इसके अलावा इंग्लिश जो स्किल टेस्ट है यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 नंबर की आएगी। तो ऐसे करके यानी ऐसे हो गया, और स्किल जो लैंग्वेज है यानी एक तरीके से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टेस्ट के लिए, जिसमें हो सकता है ग्रामर भी हो, एंटोनिम सिनोनिम्स वोकैब वगैरह जो भी है वो शामिल होता है 20 नंबर के अंदर। तो यानी ऐसे हो गया 30 नंबर का, और जो स्किल टेस्ट इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज वो 20 नंबर की होगी। ऐसे करके टोटल हो गया 50 नंबर का, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका हो गया MCQ टाइप क्वेश्चंस, और 50 नंबर का आपका हो गया जो थ्योरेटिकल या सब्जेक्टिव टेस्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो गया 100 नंबर का पेपर Tier 1 और Tier 2। एक चीज़ ध्यान रखना कि Tier 1 जो पेपर है MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, उसमें 33% मार्क्स लेने जरूरी हैं, नहीं तो आपको Tier 2 के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक तरीके से Tier 2 का जो आप एग्जाम देंगे उसको चेक ही नहीं किया जाएगा अगर आप 33% मिनिमम मार्क्स नहीं लेते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो भी कैंडिडेट्स Tier 1 और Tier 2 की जो टोटल यानी कट ऑफ होती है उस मार्क्स को क्वालिफाई कर लेता है, यानी कट ऑफ में अपना नाम ले आता है, तो उसका फिर या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। उस दिन ही नहीं होगा, बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि Tier 1 एंड Tier 2 टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, तीनों भाषाओं में आपका एग्जाम होगा। ये Tier 1 भी और Tier 2 भी 3 भाषाओं में होगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। इसके अलावा कोई और दूसरी भाषा नहीं होगी। फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो हिली एरिया के हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की अलग से छूट मिलेगी आपको। फीमेल की बात करें वहीं पे तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 35 जो अगर उनकी आयु है 35 साल तक की उम्र है तो 170 सेंटीमीटर और 5 साल तक की छूट जो हिली एरिया के हैं।
और अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है तो भी 170 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसके अलावा जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी वो हिली एरिया के जो रेजिडेंशियल पर्सन्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलने वाली है। ठीक है। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर जो है वो विद एक्सपेंशन यानी फुलाव के बाद मतलब आपकी 81 सेंटीमीटर 81 से 85 यानी 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 4 सेंटीमीटर का फुलाव लेकर के 85। 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी हिली एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। फीमेल एग्जेम्प्टेड है इसमें। और जो आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 81 सेंटीमीटर विद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा। ठीक है, चलो आपकी रनिंग यानी रेस होगी 1600 मीटर 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, 6.5 मिनट में 1600 मीटर। लड़कियों के लिए 500 मीटर की रेस होगी 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर। जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं अप टू 35 ईयर्स तो उसके लिए जो यहाँ पे रनिंग दी गई है 1600 मीटर वहीं 6.5 मिनट में, और 35 साल से ज़्यादा के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग है 10 मिनट के अंदर। ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट 3 चांस मिलेंगे, फीमेल्स के लिए 8 फीट 3 चांस मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन जो 35 साल तक के हैं उनके लिए 12 फीट का ही मिलेगा 3 चांसेस, और जो 35 साल से ज़्यादा के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी लॉन्ग जंप यहाँ पे नहीं है। लॉन्ग जंप भी नहीं है, हाई जंप भी नहीं है, जो 35 साल से ज़्यादा के एक्स सर्विसमैन है। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट और 3 चांस मिलेंगे, फीमेल के लिए 3 फीट 3 चांस मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 35 साल से कम है तो 4 फीट वहीं सेम और 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऑल कैंडिडेट्स अपीयर फॉर पीई पीएमटी शैल बी सब्जेक्टेड टू ए डोप टेस्ट। डोप टेस्ट किया जाता है, आपको पता भी है, यूरिन वगैरह टेस्ट किया जाता है आपका, तो फिजिकल के टाइम पे डोप टेस्ट आपका किया जाएगा। अगर एनसीसी की सर्टिफिकेट की बात करें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5% जो मार्क्स हैं आपको मिलेंगे, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर मिलते हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर का पेपर है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, और एनसीसी ए के लिए 2 नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए भाई उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि द फाइनल लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी शैल बी बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स ऑफ टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड एंड द बोनस मार्क्स एज अबव दोज हु क्वालिफाई इन पीएमटी। देखिए जब फिजिकल आप क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनल कट ऑफ कैसे प्रिपेयर की जाएगी, एक तो टीयर फर्स्ट का टीयर सेकंड के जितने मार्क्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, साथ में बोनस मार्क्स किसी का एनसीसी का है, ठीक है, किसी को अदर से बी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट का जो भी बोनस मार्क्स मिलते हैं तो वो एड ऑन होकर के फिर आपकी कट ऑफ है वो लगने वाली है, ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो भी हैं वो काउंट होंगी 15 जून 2023 से। 15 जून 2023 से पहले पहले आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं यानी ग्रेजुएट हैं वो आप 15 जून 2023 से पहले पहले हों। अगर उसके बाद कोई ग्रेजुएट हुआ है तो फिर आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाले जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 जून से भरने शुरू हो जाएंगे, तो 21 जून से आपको वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट होता मिल जाएगा, या फिर बाद में भी इस वीडियो पे आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको लिंक एक्टिवेट होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगा 21 जून 2023 को जैसे लिंक एक्टिवेट होगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे। ठीक है दोस्तों, चलो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।